क्या हुआ? गुनगुनाना क्यों बंद कर दिया? मुझे क्या पता कि आप सुन रही हैं। किसके लिए गा रही हो रानी? अपने मंगेतर के लिए? जाहिर सी बात है, और किसी के लिए क्यों गाऊंगी? अच्छा, ये तो बताओ कि तुम अपने मंगेतर से कितनी मोहब्बत करती हो? मोहब्बत का कोई नाप तोल नहीं होता। मोहब्बत तो जब होती है बेपनाह होती है। वैसे ये तुम्हारी मोहब्बत कैसी है? वो तुमसे मिलने नहीं आता? जब मिलने का वक्त आएगा तो वो मुझे मिलने नहीं, मुझे साथ ले जाने आएगा। बड़ी अजीब मोहब्बत है। तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता? मेरी तो कल से बात नहीं हुई है और लग रहा है सालों वो बीत गए हैं। माया बीबी, अगर मर्द की मोहब्बत में एतबार हो ना तो फिर ये मिलना मिलाना जरूरी नहीं होता। बस मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए, फिर दिल की धड़कन के साथ किसी के साथ होने का एहसास होता रहता है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, वो भी मुझे हर पल अपने साथ महसूस होता है। उसका ख्याल, उसका वजूद बन के मेरे साथ रहता है। रानी, मुझे उससे सच्ची मोहब्बत है और वो भी मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। मोमिन बेटा, बेटा थोड़ा वक्त है, दो बातें कर सकता हूं तुमसे? जी हुक्म कीजिए। बेटा, मुझे तुम्हारी परेशानी का अंदाजा है। तुम्हारे बाबा आए थे मेरे पास, उन्होंने बताया। मैं बेटा सिर्फ तुमसे इतना कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कभी मायूस मत हो। मायूसी इंसान की शिकस्त पर मोहर लगा देती है। मायूस नहीं होना बेटा। मायूस नहीं हूं, पर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आएगा, रास्ता भी नजर आएगा। उस मालिक पर यकीन रखो और यकीन कामिल हो तो वो ऐसा रास्ता दिखाएगा कि तुम्हारे बहनों को मान नहीं होगा। इंशाअल्लाह। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। आ गए हैं जनाब। इसको देखकर लगता नहीं कि ये भी फ्लर्ट कर सकता है। ख्वाबों के पीछे भागने वाला मिडिल क्लास नमूना। तुझे वाकई लगता है कि ये फ्लर्ट करें? कुछ कहा तुम दोनों ने? नहीं सर, हमने कुछ भी नहीं कहा। और बेहतर होगा कि आप कहे बगैर ही समझ जाए। नहीं, मैं नहीं समझा। किसमें सर, ये बस यूं ही बोलता रहता है। मैं तो यूं ही बोलता हूँ।
लेकिन अब तो सब लोग बोल रहे हैं माया से फ्लर्ट करना इतना आसान नहीं है जितना आसान आपने समझ लिया। क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो? मैं तो होश में हूं, लेकिन पिछले 2-4 दिनों से माया होश में नहीं है। हवाओं में उड़ रही है, कह रही है कि किसी ने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। मोमेंट सिर्फ तुम्हारा है पागल, परेशान मत हुआ करो। झूठ बोल रही है वो। सच पूछे ना तो मैं भी यही चाहता हूं कि वो झूठ बोल रही हो, लेकिन उसे कौन समझाएगा सर, सिवाय आप। हाय, मैं रात से कॉल कर रही हूँ, आपका नंबर। सब खैरियत तो है? खैरियत थी या नहीं थी ये जानने का आपके पास कोई हक नहीं है। माइंड क्यों कर रहे हैं? ओनली आस्किंग बिकॉज आपका नंबर ऑफ था। मेरा नंबर डिलीट कर दीजिए अपने मोबाइल में से, और ये गलत ख्यालात भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्या हो गया है? आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते क्या? माया, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। तो उस कॉल का क्या? उस सब जो आपने मुझसे कहा था उसका क्या? गलत फहमी थी, मैं समझा किसी और की कॉल। देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, ये सारी गलत फहमियां अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए आप। क्या हुआ माया? क्या बात हो रही थी? सामने तुम ही बता दो, हुआ क्या है? फिर मोमिन ने कहा कि इससे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। Never said anything. मुझे तो पहले ही लग रहा था कि सब इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। भला सर मोमिन से माया, मेरा वो मतलब नहीं था यार। नाराज हो गई। उसका जाना ही बेहतर है। वो कैसे फेस करेगी सबको? गलत फहमी थी, मैं समझा किसी और की कॉल। देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, ये सारी गलत फहमियां अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए आप। मोमिन की फैमिली वाले उसका रिश्ता तय करने जा रहे थे, वो भी उसकी मर्जी से। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। माया चली गई वो वापस। क्यों? सर मोमिन ने उसे डांट दिया। उसने जो भी कहा था सर मोमिन के बारे में वो गलत कहा था। लगता है मोमिन को समझ आ गई, फ्लर्ट करने के लिए कोई और जगह तलाश कर रहे हैं। तशरीफ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जमील साहब, बहुत शुक्रिया। आपने तकलीफ की, मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता। बुरा ना मानिएगा, जो शख्स अल्लाह के बुलावे पर मस्जिद नहीं आता, अगर वो मेरे बुलावे पर आ जाता तो मैं तो अपनी नजरों में बहुत छोटा हो जाता। जी, अल्लाह की अगर हाजिरी तो बहुत जरूरी होती है, बस जरा कोताही हो जाती है।
देखे ना जमील साहब, जब वो अपनी रहमतों के नुज़ूल में कमी नहीं फरमाता तो हमें भी कोताही नहीं करनी चाहिए। जी वजह फरमा रहे हैं आप। दुआ कीजिए अल्लाह मुझे तौफीक दे और आपको मुझसे शिकवा न करना पड़े। बात यूं है कि तौफीक का ताल्लुक ख्वाहिश से होता है। दिल में अगर ख्वाहिश पैदा हो तो वो परवरदिगार तौफीक भी बख्श देता। आप तशरीफ रखने में चाय का? अरे नहीं नहीं, किसी तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। मैं तो जमील साहब बस यूं समझ लें कि एक गुजारिश लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था। जी हुक्म फरमाए। ऐसा है जमील साहब के एक मोहल्ले में रहने वाले और मोहल्लेदारों के भी आपस में एक दूसरे पर वैसे ही हुकूक हैं जैसे हमसायों के लिए। अगर कोई तकलीफ में है, परेशानी में मुब्तला है, तो उसकी तकलीफ को रफा करना, उसकी ढारस बंधाना, उसके काम आना मोहल्लेदारों का फर्ज है। बस आप यूं समझ लें कि इसीलिए मैं हाजिर हुआ। मैं समझा नहीं मौलाना साहब, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ना करे आपको कोई परेशानी हो, लेकिन जमील साहब आपकी वजह से शहजाद साहब और उसके घर वाले बहुत परेशान हैं। मोमिन बेटा भी बहुत दुखी है। मौलाना साहब मस्जिदों को आबाद करना आपका काम है, रिश्ते जोड़ना आपका काम नहीं। ऐसा ना कहिए जमील साहब, ऐसा ना कहिए। मस्जिद को आबाद करना तो हर मुसलमान का फर्ज है, और इसी तरह अगर कोई मुसलमान दुखी है या परेशान है तो उसकी परेशानी को रफा करना भी हर मुसलमान का फर्ज है। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप मोमिन के हिमायती बन के आएंगे। जमील साहब मोमिन तो मोहल्ले भर की आंख का तारा है। बहुत नेक और सादतमंद बच्चा है, हर एक के काम आने वाला, हर एक के दुख दर्द में साथ देने वाला। शहजाद साहब को अल्लाह ताला ने ऐसा बेटा दिया, वो इतने खुशकिस्मत हैं। जिस तरह मोमिन मोहल्ले भर का बेटा है जमील साहब, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी साहबजादी भी हम सब की बेटी है। बच्चों की खुशी अगर एक दूसरे के साथ में है तो। बात कर दे मौलाना साहब, मेरी बेटी के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है आपको। मजहब की तबलीग करते हैं और इतना नहीं जानते कि किसी की बेटी को किसी के नाम के साथ बदनाम नहीं किया जाता। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जमील साहब आप मेरी बात को क्या रंग दे रहे हैं? देखिए आप मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं, आपका मेरे घर आना मेरे लिए बाइस से बरकत है, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी का फैसला कर चुका हूँ और ये फैसला मैं अब तब्दील नहीं करूँगा। ठीक है जमील साहब, अल्लाह हमारी बेटी के नसीब अच्छे करे। जाने क्यों दिया उनको? मैं तो चाय लेकर आई थी उनके लिए। पूछा था मैंने, उनसे इनकार कर दिया उन्होंने। क्या हुआ, खैरियत से तो आए थे? इतनी भोली ना बनो कि उनके यहाँ आने की वजह का अंदाजा ना हो तुम्हें। मोमिन के हिमायती बनकर आए थे। अब इस मोहल्ले का हर शख्स यहाँ आकर मुझे बताएगा कि मेरी बेटी का मोमिन के साथ चक्कर है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बात बुरी लग रही है? और जो लोग आके यहाँ कह रहे हैं वो बुरा नहीं लग रहा? एक बात सुन लो, अगर किसी ने मेरी बेटी का नाम मोमिन के नाम के साथ जोड़ा ना तो जान ले लूंगा मैं उसके। मेरी जान ले ले।
क्योंकि मुझे तो याद भी नहीं कब से मेरा नाम मोमिन के नाम से जुड़ चुका है। मुझे कमजोर बाप मत समझना। मेरी इज्जत का तमाशा बनाओगी तो ये भी कर गुजरूंगा। भाईजान से कह देता हूं मैं कि फखर और उसके घर वालों से कहें कि आज ही आ जाए मंगनी के लिए। कम से कम अपना फोन ही ऑन रखती। कुछ अंदाजा है मैं कितना परेशान हो रहा था? लीव मी अलोन। जिन्होंने अलोन छोड़ना होता है ना, वो बगैर कहीं अलोन छोड़ देते हैं, और जिन्होंने अलोन नहीं छोड़ना होता वो लाख कहने पे भी अलोन नहीं छोड़ते। मुझे यकीन था कि तुम यहीं पर ही आओगी। तुम्हें पता है ना, मैं यहाँ तब आती हूँ जब मुझे तन्हा रहना। और मेरा यही मसला है कि मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ सकता। तुम मेरी मोहब्बत और माया, चाहे तुम ये मानो या ना मानो, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। और तुम पागल हो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए मोहब्बत नहीं है। मुझसे वो एक्सपेक्टेशंस मत लगाओ जो पूरी नहीं हो सकती। अच्छा, दोस्त तो समझती हो ना, तो दोस्त होने के नाते ही मेरी बात सुन लेती तो आज हर्ट ना होती। कौन सी बात? यही कि मोमिन तुम्हें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, और फोन पे तुम लोग की जो भी बात हुई होगी वो महज एक झूठ होगा। बहुत सारे लड़कों की तरह उसने भी शायद तुम्हारे साथ फ्लर्ट ही किया हो। पहली बात तो ये कि तुम अपनी बात से अगर निकालते। मोमिन ने मुझसे कहा था कि वो मेरे हैं। और दूसरी बात ये कि तुम अच्छी तरह से जानते हो जिन लड़कों ने मुझसे फ्लर्ट किया है उनका कितना बुरा अंजाम किया है। मोमिन ऐसे नहीं है, वो मेरे साथ नहीं खेल सकते। अगर वो तुम्हारे साथ खेल नहीं रहा तो आज अपनी बातों से मुकर क्यों गया? उसने ये क्यों कहा कि तुम्हें शायद गलतफहमी हो सकती है? क्योंकि वो सबके सामने ये बात एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। प्लीज माया, प्लीज अपने आप को मोमिन की सोचों से बाहर निकालो, क्योंकि तुम उसकी सोचों में कहीं पे भी नहीं हो। तुमने एक दफा कहा था ना कि जबरदस्ती किसी के दिल में मोहब्बत नहीं जगाई जा सकती। बिल्कुल ठीक कहा था। मोमिन के दिल में भी तुम्हारे लिए कोई मोहब्बत नहीं,
किसी के दिल में जबरदस्ती अपनी मोहब्बत नहीं जगाई जा सकती। ये बात मैंने तुम्हें बार बार बोली, तुम बाज आए नहीं ना। तुम मुझसे क्यों उम्मीद लगाते हो कि मैं हार मान जाऊं? मोमिन मुझसे मोहब्बत का एतराफ करेंगे। ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही होगा। जब तुम मुझसे मोहब्बत का दावा कर सकते हो तो मोमिन क्यों नहीं कर सकते? तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। कि तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो ये कह के कि मोमिन मुझसे मोहब्बत नहीं करते। गौर, मेरी मोहब्बत उन्हें मजबूर कर देगी कि वो मुझसे मोहब्बत करें। अच्छा, मुझसे एक वादा करो। वादा करो कि जिस दिन तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम्हारी मोहब्बत हार गई, उस दिन तुम मेरी हार को जीत में बदल दोगी, मेरा हाथ थामोगी। क्योंकि माया, तुम्हारी हार का मदावा सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। पाने की तुझको आस लगी है, पाने की तुझको आस लगी है, कोई दुआ मंजूर हुई, इश्क सफर का रास्ता मुश्किल, इश्क सफर का रास्ता मुश्किल, मंजिल मेरी दूर हुई। कैसी हो? जिसे मौत की सजा सुनाई जा चुकी है वो कैसी हो सकती है? आशी, ऐसी बातें क्यों करती हो तुम? अल्लाह कोई ना कोई सबब जरूर बनाएगा। मतलब मैं तुमसे कोई उम्मीद ना रखूं? आशी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि खालू का दिल कैसे साफ करूं मैं अपने लिए। वक्त सोचने समझने का नहीं है, कुछ कर गुजर जाने का है। अच्छा, क्या कर सकते हैं हम? अगर लड़की हो के भी मैं ही तुम्हें ये सब कुछ बताऊं तो लानत है तुम्हारे मर्द होने पे। आशी, अपने हवास पे ना काबू रखो तुम। तुम्हारी जैसी बर्दाश्त नहीं है मुझ। तुम्हारा क्या, तुम तो फोन बंद करके अपनी क्लासेस अटेंड कर लो। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की हैं? तुम्हें क्यों लगता है कि हम दोनों की परेशानियां अलग अलग हैं? जितनी तुम परेशान हो उतनी तो मैं भी परेशान हूं। ठीक है, तो तुम इंतजार करो कि कब आसानियां आके तुम्हारे हाथ पकड़ेंगी और हमारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्या कर सकते हैं हम लोग? सिर्फ मुझे अपने अल्लाह पे भरोसा है, बेशक वो आसानियां पैदा करने वाला है। लेकिन तब तक मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी हूँ। और तुम हेलो हेलो, क्यों तंग कर रही हो उसे? क्या मतलब, ये सारी परेशानियां मेरी? वो तुम्हारे बाबा का फोन आया था। तुम तैयार हो जाना। किस लिए? वो कह रहे थे तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ बाजार से ले आएंगे। फखर की अम्मी आ रही हैं तुम्हें अंगूठी पहनाने। मर जाऊंगी लेकिन ये सब कुछ नहीं होने दूंगी। अगर तुमने अपने लिए ऐसी मौत का इंतखाब करना है जिसके बाद बख्शिश नहीं अजाब ही अजाब है, तो बेहतर होगा बाप की बात मान लो। शायद उस अजाब से ये जिंदगी कम अजाब हो। मेहमानों के सामने हमारी इज्जत रख लेना। आप भी अम्मी, मैंने तो सोचा था कि आप मेरी अपनी है, मेरा साथ देंगी, मेरे साथ खड़ी रहेंगी, लेकिन आप भी फखर की दौलत में अपनी बेटी का सुकून देखने लग गई।
नहीं 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 नहीं, अब मुझे यकीन है कि मेरी बेटी का सुख और खुशी मोमिन के साथ ही है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं इतनी मजबूत औरत नहीं हूं। हर औरत की तरह मर्द से एक तलाक की धमकी ने मेरे सारे इरादे तोड़ दिए। पापा ने आपको कोई धमकी दी है? वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। उनका ख्याल ये है कि ये बगावत मैंने तुम्हारे दिल में डाली है, मोमिन की मोहब्बत मैंने बसाई है तुम्हारे दिल के अंदर, तो फिर सजा की मुस्तहक भी तो मैं ही हूं ना। बेटा, इस उम्र में फिर रुस्वा नहीं होना चाहती। वक्त सोचने समझने का नहीं है, कुछ कर गुजर जाने का है। अगर लड़की हो के भी मैं ही तुम्हें ये सब कुछ बताऊं तो लानत है तुम्हारे मर्दों। ठीक है, तो तुम इंतजार करो कि कब आसानियां आके तुम्हारे हाथ पकड़ेंगी और हमारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। प्लीज प्लीज अपने आप को मोमिन की सोचों से बाहर निकालो, क्योंकि उसकी सोच में तुम कहीं नहीं हो। तुमने एक दफा कहा था ना कि जबरदस्ती किसी के दिल में मोहब्बत नहीं जगाई जा सकती। बिल्कुल ठीक कहा था। हम दिया जला बैठे तेरी चाहत का, मुंतजिर दिल है मेरा एक तेरी आहट का। मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे। दिले मोमिन का ये कासा भरता ही नहीं है, भरता ही नहीं है, भरता ही नहीं है। शर्त जो दिल की लगी हो, शर्त जो दिल की लगी हो, मुकरता भी नहीं है, मुकरता भी नहीं है। मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू। आपको मेरी मौजूदगी, मेरी मोहब्बत, मेरी बातें और मेरी कॉल्स अगर आपको अजियत देती हैं तो आइंदा मैं आपको ना कॉल करूंगी और ना ही आपसे बात। लेकिन मैं आपसे मोहब्बत हमेशा करूंगी। जो आपने मुझे कॉल पे कहा, उसने मेरे दिल पे
ऐसी मोहर लगा दी है कि आप कितना भी इनकार कर लें, मैं हमेशा आपसे मोहब्बत करूंगी। मेरी मोहब्बत, मेरी बातें और मेरी कॉल्स अगर आपको अजियत देती है तो आइंदा मैं आपको ना कॉल करूंगी और ना ही आपसे बात, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत हमेशा करूंगी। जो आपने मुझे कॉल पे कहा उसने मेरे दिल पे ऐसी मोहर लगा दी है कि आप कितना भी इनकार कर लें, मैं हमेशा आपसे मोहब्बत करूंगी। मैं आइंदा आपको कभी नजर नहीं आऊंगी। आप आराम से बिना किसी टेंशन के अपनी जॉब एंजॉय करें। आई प्रॉमिस यू, यू विल नेवर सी मी अगेन। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस दुख से, जिस तकलीफ से मैं गुजरी हूं, उसका एहसास आपको हमेशा होगा। जिस तरह से मैं तड़पी हूं, आप भी तड़पेंगे और आपके पास आपकी बेबसी का कोई हल नहीं होगा, जैसे कि मेरे पास नहीं है। और फिर शायद तब आपको समझ आए। मैं आइंदा आपको कभी नजर नहीं आऊंगी। आप आराम से बिना किसी टेंशन के अपनी जॉब एंजॉय करें। आई प्रॉमिस यू, यू विल नेवर सी मी अगेन। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिस तकलीफ से मैं गुजरी हूं, उसका एहसास आपको हमेशा होगा। मन यारम मन जानम, मन यारम मन जानम। मन यारम मन जानम तू ही तो रे, मन यारम मन जानम तू ही तो रे। मन मुझे माफ कर देना आशी, मैं एक बहुत कमजोर माँ साबित हुई हूँ। आपसे क्या शिकवा करना मैं, जिसके भरोसे शिकवा किया था उसने तो साफ मना कर दिया कि वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे हालात में वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता तो मोहब्बत भी ना करता। वो कहता है कि खुदा कोई सबब बनाएगा। उसने हर मामले पर अल्लाह पर तवक्कल करना सीखा। वो ये नहीं जानता कि मोहब्बत के मास पर लड़ना पड़ता है, तवक्कल पर बैठा नहीं जाता। ऐसी बातें सोच के खुद को गुनाहगार मत करो। मोमिन समझदार है, जानता है
एक भी गलत कदम कई मुश्किलें खड़ी कर सकता है। मेरी ही गलती है, जो मोहब्बत करने से पहले सोच लेना चाहिए था कि समझदारों की बस की बात नहीं। मोहब्बत तो अकल और समझ से बालातर होकर की जाती है, मुश्किलों के खौफ से बेखौफ होकर, नताइज की परवाह किए बगैर की जाती है। मोमिन जैसे समझदारों की बस की बात नहीं है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि फखर मोमिन से ज्यादा अच्छा शरीक हयात साबित हो। सुबह तक तो आपके लफ्ज ये थे कि मोमिन जैसा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। इस बात की फिक्र ना करें, वो अच्छा है या नहीं, इसका फैसला वक्त पर छोड़ दें। फिलहाल तो मुझे मोमिन का तवक्कल आजमाना है। वो जो हाथ पे हाथ रखकर बैठा हुआ है, क्या वो मुझे किसी और के साथ रुखसत होकर देख सकता है? कोई काम है तो बता दो।